क्या करते हैं इजरायली? 8 साल का बच्चा हुआ, उसके साथ काउंसलर लगा दिया। काउंसलर का काम सुबह से शाम तक बच्चे के साथ रहना, एक एक चीज नोट करना है। बच्चा खाता कब है, पीता कब है, पहनता कैसे है, सोता कब है, उठता कब है, आनाकानी करता है या झटके में उड़ जाता है, इसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन है या नहीं है, तमाम चीज़ें बड़ी बारीकी के साथ बच्चे के साथ दोस्ती करके नोट करता रहता है। और 1 हफ्ते के बाद में माँ बाप को रिजल्ट देता है, जनाब मेरा सर्वे ये कहता है कि आपका बच्चा मान लीजिए बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, और इस मैदान का साइंटिस्ट बन सकता है, मान लीजिए एआई साइंटिस्ट बन सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइंटिस्ट बन सकता है। अब वो क्या होता है, होता यह है कि जब उस बच्चे पे मेहनत होती है तो माँ बाप को ये फिक्र होती है कि अब हमारे बच्चे को एआई साइंटिस्ट बनाना है, और एआई साइंटिस्ट बनाने के लिए मान लीजिए बच्चे को 4 तरह की डिग्रियां चाहिए। ये डिग्री फलां कॉलेज में मिलेगी, ये डिग्री फलां जगह पर, ये डिग्री फलां जगह पर, ये डिग्री फलां जगह पर। और उसके बाद उस बच्चे के लिए लिमिट तय हो जाती है कि ये डिग्रियां हासिल करने में एवरेज बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए 21 साल की उम्र में आपका बच्चा एआई साइंटिस्ट बन सकता है, ये काउंसलर ने बता दिया, तो माँ बाप इसी की तैयारी करते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि बच्चा 12वीं में पहुंचा तो कितने परसेंटेज आ रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं परसेंटेज क्या है, हमें इससे मतलब है हमें अपने बच्चे को जिंदगी में 4 डिग्रियां दिलवानी है, इसलिए कि हमें अपने बच्चे को इस कंपनी का मालिक बना के बिठाना है। एग्जैक्ट ये 4 डिग्रियां हासिल करते हैं, इस कंपनी का 21 साल की उम्र में मालिक बना के बिठाते हैं, और 5 करोड़ का चेक उसके हाथ में देते हैं। शादियां निहायत सस्ती, तालीम निहायत महंगी, 5 करोड़ का चेक बना के देते हैं, बेटा तुम आज से एआई कंपनी के साइंटिस्ट हो और इस कंपनी के मालिक हो। पता चलता है दुनिया में कुछ वक्त के बाद कि चैट जीपीटी बनाने वाला वही इजरायली बच्चा है जो आज 10 साल के टाइम पीरियड में, सिर्फ 10 साल के टाइम पीरियड में 50,000 करोड़ का मालिक है। यूं नस्लें तैयार होती हैं। हम क्या करते हैं, 15 लाख में महंगी शादी करते हैं और बच्चे की तालीम पर 2-2, 5-5 लाख भी खर्च नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है, लोग खाना खाते हैं, अपने पेट पे हाथ फेरते हैं, पूछते भी नहीं कि किसने हमें खाना खिलाया था, और हफ्ते भर बाद भूल जाते हैं कि हफ्ते भर पहले हमने कोई खाना भी खाया था। यह है तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता और तनज़्ज़ुली का शिकार कौमों में फर्क। दुनिया भर पर हुकूमत करने वाले लोग, दुनिया के जहन पर हुकूमत करने वाले लोग, दुनिया की तिजारत और मैशत पर हुकूमत करने वाले लोग, दुनिया के बैंकिंग निजाम पर हुकूमत करने वाले लोग, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता चलता चला जाता है, और हम 1000 एहतजाज और धरनों के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। ये होता है करने और सिर्फ चाहने का फर्क। हम चाहते हैं कि सिर्फ अरमानों से काम हो जाए, सिर्फ चाहतों से काम हो जाए, ये निजाम कुदरत के खिलाफ है। निजाम कुदरत यह है कि आप जो चाहते हैं आपको उसके लिए मेहनतें करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में करनी पड़ेंगी और रेगुलर करनी पड़ेंगी, तब जाके नताइज बरामद होते हैं। यकीन महकम अमल पे हम कभी कभार कर लें, इससे भी काम नहीं चलता है, रेगुलरली लगा रहना पड़ता है, तब जाके नस्लें तैयार होती है। मैं नहीं मानता कि आपके शहर में किसी एक आदमी को भी पद्मश्री कभी मिला होगा, और मिल जाए तो सर ऊंचा करके जाने, कितने नारे लगाएं, कितना जिंदाबाद मुर्दाबाद करें और आसमान सर पे उठा लें कि हमारे यहाँ पद्मश्री मिला है। और इंटरनेशनल अवार्ड, जिस तरह से पद्मश्री हमारे मुल्क का बड़ा अवार्ड है, दुनिया में भी तो कुछ बड़े अवार्ड हैं जो दुनिया भर के बड़े अवार्ड हैं। हमारे मुल्क की झोलियों में भी मुद्दत नहीं आते। दुनिया का हर बड़ा अवार्ड जिनकी झोलियों में जाके गिरता है वो कोई यहूदी बच्चा होता है। तो क्या मान लिया जाए कि यहूदियों के यहाँ कोई स्पेशल नस्ल पैदा होती है? क्या उस मुल्क में कोई बहुत स्पेशल जनरेशन पैदा होती है? जी नहीं। क्या कुदरत ने कोई तरफदारी की है या कुदरत ने कोई अलग निजाम रखा कि वहां अलग बच्चे और यहां अलग बच्चे? जी नहीं। नस्लें वही वहां पैदा हो रही हैं जो यहां पैदा हो रही हैं। फर्क किस चीज का है? फर्क सिर्फ अपनी सलाहियतों के कदर करने का है। उनके यहां जब बच्चा कोख में होता है तब से उसकी फिक्र शुरू होती है, उस बच्चे की तरबियत की फिक्र, उसकी जहनी तरक्की की फिक्र, उसकी माँ की फिक्र, उसकी तरबियत की फिक्र, उसके जिस्म जिस्मानियत की फिक्र, उसकी सेहत की फिक्र और फिर उसकी तालीम की फिक्र। हमारे यहाँ बच्चा कब सोता है, कब उठता है, क्या करता है, क्या खाता पीता है, किस तरह से उसका लाइफ स्टाइल है, कोई परवाह नहीं। तो नस्लें भी वैसी तैयार होती हैं। यही निज़ाम कुदरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत दुरूद पढ़ी तो उसके बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, तो एक बार अपना वाजिब अदा कर लें। और जिन हज़रात ने दुरूद नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो भी एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम सब खुश नसीब हैं कि अभी हमने ज़मीन हिंद के एक अज़ीम फ़र्द और मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत क़िबला सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब वास्ती से कुछ नसीहत भरी बातें समात फरमाई, उनकी ज़ियारत से फैज़याब हुए। और फ़िल वक्त हमारी सरपरस्ती जमात अहले सुन्नत के अज़ीम मुफ्ती उस्ताज़ुल असातिज़ा उस्ताद जामिया शरीफिया मुबारकपुर हज़रत उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नसीम अहमद साहब क़िबला फरमा रहे हैं और दीगर उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब का साया सलामत रखे और जो बातें आपके हमारे सामने पेश की जाएं, अल्लाह करे कि हम सब उन पर अमल पैरा हों। और गुजारिश भी यही है कि आवागमन और शोर व शगफ और बातें करने की बजाय जो बातें आपको यहाँ से स्टेज से पेश की जाएं, उन बातों पर तवज्जो मरकूज़ करें ताकि जलसे में बैठने का, यहाँ हाजिर होने का और जलसा सजाने वालों के जलसा सजाने का मकसद हासिल हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तवज्जो फरमाएंगे। ठीक, मैं यहाँ जुमा के वक्त हाजिर हो गया था और मेरी आदत है कि मैं जहाँ जाता हूँ थोड़ा हालात टटोलने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे यहाँ का जो प्रॉब्लम समझ में आया, समझ में क्या आया, वाज़ेह तौर पर बताया गया। सच ये है कि बीपी बढ़ा देने वाला है, परेशान कुन। और ये यहाँ की बात नहीं, आम तौर पर हम जहाँ जा रहे हैं हमारे हालात बहुत तशवीशनाक हैं। और वो बात क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसको एक लफ्ज़ में सुन लें और उसके बाद में जो बातें मैं आपके सामने गोशे गुजार करूँ उसे तवज्जो के साथ समझें। प्रॉब्लम यह है कि हमसे अपनी औलाद की वैसी तरबियत नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए। अंग्रेजी ज़बान में इसे पेरेंटिंग कहते हैं, यानी अच्छा माँ बाप बन के कैसे रहना है। ये एक रेगुलर सब्जेक्ट है, बहुत कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और ये परेशान कुन बात है कि आज के ज़माने में जबकि तकनीक की तरफ से बहुत सारी सहूलियात फराहम हैं और हम सीखना चाहें तो बहुत सारे प्लेटफार्म अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं सीख पा रहे हैं और अपनी औलाद की जितनी अच्छी तरबियत करनी चाहिए थी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी तो छोड़िए, जो ज़रूरी तरबियत है वो भी नहीं कर पा रहे और इसमें बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। और इसी वजह से अब मैं जो बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सच कहिए तो तकरीर नहीं है, वो हमारे घर का दर्द है जो मैं रख रहा हूँ और हम सबको उस पर मिलजुल कर गौर व फिक्र करना है, अमल करना है और काबिल अमल बातें हों तो उन्हें अपने घरों पर अप्लाई करना है। तो आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं ना? मैं आपसे नारे का मुतालबा, ना कोई नजर नियाज, चुपचाप खामोशी के साथ जो मैं अर्ज करूं वो आप सुन लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में माँ बाप के अदब व आदाब का जिक्र किया और उन अदब व आदाब के ज़िम्न में एक तरीका ये भी बताया कि बंदे को अपने माँ बाप के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआए रहमत करनी चाहिए। और इरशाद फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ए मेरे रब मेरे बूढ़े माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। क्योंकि माँ बाप की कितनी भी खिदमत करके औलाद कभी भी माँ बाप के माँ बाप होने का हक अदा नहीं कर सकती।
इसलिए एंड में तरीका सिखाया गया कि अल्लाह की बारगाह में ही भीख मांगी जाए और कहा जाए परवरदिगार हम कुछ भी करें इनकी खिदमत का हक अदा नहीं हो सकता, हम तेरी बारगाह में रहमत की भीख मांगते हैं कि तू इन पर रहम फरमा। और इस आयत में इको बंद कर दीजिए, इस आयत में हम सब के लिए नसीहत है। नसीहत क्या है? हम जहाँ दूसरे काम करते हैं माँ बाप के लिए, दवा दारू का इंतज़ाम और जिसको भी हम खिदमत समझते हैं, कुछ भी करते हैं, सब कुछ करें, साथ ही साथ दुआ भी करें कि परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये कब हो पाएगा? जबकि औलाद को फिक्र हो कि माँ बाप हैं, माँ बाप को रहमत की और मेहरबानी की ज़रूरत है, या माँ बाप के बुढ़ापे का तकाजा ये है कि उनकी हर तरह से खिदमत की जाए। ये हमें शऊर रखना होगा। अब जहाँ अल्लाह ने ये फरमाया कि बंदे को दुआ करनी चाहिए कि ए मेरे रब मेरे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा, वहाँ पर एक वसीला सिखाया गया और फरमाया कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। मकसूद क्या है? मकसूद यह है कि बंदा दुआ करे, माँ बाप के लिए दुआए रहमत, लेकिन बीच में एक चीज़ लाई गई, एक वसीला सिखाया गया, और वसीला क्या है कि दुआए रहमत में ये बात पेश करे कि परवरदिगार वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। अब ये जो बचपन की तरबियत है, सगीरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बचपन की तरबियत, इसका क्या मतलब है? तो क्या तरबियत सिर्फ बचपन में होती है, या बचपन ही की तरबियत को कुरान मजीद ने क्यों जिक्र किया? तो जी दोस्तों, साइकोलॉजी एक पूरा फन है। साइकोलॉजी का यह मानना है कि जिसे तरबियत कहते हैं वो तो बचपन ही में होती है। बड़ी उम्र के बाद दरअसल तरबियत नहीं, नसीहतें होती हैं। इस वक्त हम और आप जो बैठे हैं, मुफ्ती साहब आपसे कुछ कहें, पीर साहब ने आपसे कुछ कहा, तो वो नसीहतें हैं। नसीहतों से इंसान कभी कभार असर पजीर होता है, नसीहतें कबूल करता है। कई बार ऐसा होता है कि नसीहतों का असर नहीं होता। तरबियतों में भी ऐसा ही होता है कि कभी कभार तरबियतें भी असर नहीं करती, लेकिन तरबियत में फेल होने के चांसेस कम से कम होते हैं और नसीहत में फेल होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इसलिए तरबियत पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, नसीहतें सेकेंडरी हैं। और स्पेशली जहां औलाद की बात आ जाए, वहां पर बंदे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तरबियत। आज 25 साल का बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता और बाप तावीज के लिए जहां तहां के चक्कर लगाता रहता है, तो उसके साथ हमारी हमदर्दी है कि बेटा वफादार ना निकला, लेकिन साथ ही साथ बाप के लिए भी सोचने का मौका है कि 25 साल की उम्र में अगर बेटा बात नहीं मान रहा है तो कभी वो बेटा 5 साल का भी था, उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त आपने उसे इस लायक क्यों ना बनाया कि वो आगे चल के आपका फर्मा बरदार बनता? और ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। मिसाल के तौर पर ये लोहा है, आज इसका एक शेप है, ये इस शेप में है। अब मैं चाहूं कि इसको कुर्सी का पाया बना दें, तो पाया तो नहीं बन सकेगा, पहला काम टूट फूट का होगा, और उसके बाद में बना तो बना, ना बना तो ना बना, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब तक ये लोहा गर्म था, इसको जो शेप देना चाहते दिया जा सकता था। इसको कुर्सी का शेप देना है दे सकते थे, पिलर का शेप देना है दे सकते थे, कुछ और चीज बनानी है बना सकते थे। आज अगर पहली बात तो आसानी से बनेगा नहीं, बनेगा तो पहले टूटेगा फिर बनेगा। मतलब यह है कि बड़ी उम्र के बाद अगर कुछ बातें कारामद हों भी या कोई तरबियत असरअंदाज भी हो, तो उसमें बिखराव के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और उसके कामयाब होने के चांसेस कम हैं। और भी बहुत सारी मिसालें, जैसे मान लीजिए बांस का दरख्त सीधा उगता है, सीधा उगने वाला, और यही उसकी पहचान है। लेकिन वही बांस का दरख्त जब बहुत छोटा है और निकल रहा है पहल पौधा, आप उसे चाहें तो एक मान लीजिए लोहा लीजिए, उसको टेढ़ा मेढ़ा घुमाते रहिए और उस लोहे के साथ उस बांस को बांध दीजिए, तो वो बांस जिसकी पहचान ही सीधा होना है, वो आपके टेढ़ा मेढ़ा मोड़ देने की वजह से, अपने बचपन में होने की वजह से वैसा ही बन जाएगा जो शेप आप उसे देना चाहते हैं। और उसी बांस को आप बाद में टेढ़ा मेढ़ा करना चाहेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं, पहले टूटना तय है। यही चीजें अप्लाई होती हैं औलाद पर।
जब तक बच्चे छोटे हैं उन्हें हम जो शेप देना चाहे दे सकते हैं, और जब बच्चों का अपना एक शेप हो चुका हो, दरख्त को खुद जैसे उगना है, हमने दरख्त जब उग रहा उगने दिया, मजबूत हो रहा है होने दिया, कोई भी फिक्र नहीं की कि इसको क्या शेप देना है, इसका तना कैसा होना चाहिए, तो जैसा होना था हो गया। अब उसके बाद में आप टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हैं तो टूट बिखराव होगा, और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि जैसा आप बनाना चाहते हैं बन जाए। लेकिन जब तक उसका शेप तय नहीं हुआ है, जब तक कि वो बड़ा नहीं हुआ है, जिस शेप में उसे ढालना चाहे ढाल सकते हैं। यही मिसाल है तरबियत औलाद की। जब तक बच्चा छोटा है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा बने, शुरू से वैसा ही माहौल अता कीजिए कि वो पढ़ने लिखने की तरफ जाए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फरमाबरदार बने, शुरू से माहौल दीजिए। आप जब बच्चा छोटा है, और उस वक्त आपकी उम्र तो बड़ी है, आपके माँ बाप होंगे, आपके बड़े होंगे, आप अपने बुजुर्गों का अदब करते रहिए और बच्चे के सामने रोल मॉडल बन के दिखाइए। बच्चा नसीहतें कबूल नहीं करता है, बच्चा प्रैक्टिकल से सीखता है। यही उसूल है, यही फितरी उसूल है। और इसकी मिसाल दुनिया से हम सीखना चाहें तो अपनी जगह पहले सीरतुन नबी से सीख लें। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़कात की खजूरें रखी हुई थी, माले ज़कात। हम सब जानते हैं शरीयत का कानून है, माले ज़कात औलाद रसूल के लिए हराम है। लेकिन उससे भी पहले कानून यह है कि शरीयत के जितने भी अहकाम होते हैं, हराम होना, फ़र्ज होना, वाजिब होना, जायज़ होना, नाजायज़ होना, ये तमाम के तमाम अहकाम कंडीशनल हैं, यानी इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी हुई है। जब हम कहते हैं कि नमाज फ़र्ज है, तो इस जुमले का मतलब ही यह है कि आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है। इस जुमले का ऑटोमेटिकली यही मतलब है। जब हम कहते हैं कि औलाद रसूल के लिए माले ज़कात हराम है, तो उसका मतलब है आकिल बालिग औलाद रसूल के लिए माले ज़कात हराम है। नाबालिगों पर अहकाम शरीयत नाफिज नहीं होते, डायरेक्ट अहकाम शरीयत नाबालिगों पर नाफिज नहीं होते। अब सुने, हम सब ने खूब सुना, बार बार सुना, सुनते रहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों साहबजादों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, हजरत हसनैन करीमैन से। ज़कात की खजूरें रखी हुई हैं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा की उम्र बहुत कच्ची है, बहुत छोटी है, तशरीफ लाए और बचपन के साथ हाथ उन खजूरों में डाला और एक खजूर अपने मुंह में रख ली। यही होता है बचपन में। जो भी बच्चे जिससे भी मानूस है, अपने दादा नाना नानी वालिद जिससे भी मानूस है, उनके सामने कोई खान पान की का सामान रखा हुआ हो तो वो बेबाकी के साथ उसमें हाथ डाल लेते हैं, खा लेते हैं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने भी उस माले ज़कात की खजूरों में से खजूर अपने मुंह में रख ली। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, बुजुर्ग का रिएक्शन नोट करें और गौर करें कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या ना सिखाया। अब बुजुर्ग का रिएक्शन नोट करें। हम और आप क्या करते ऐसे मौके पर? हम ये करते हैं कि नसीहतें कर देते, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आप आले रसूल हैं, आपके लिए माले ज़कात हराम है और ये ज़कात का माल है। ये होती है नसीहतें। हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने सीधा सा काम किया, मुंह में उंगली डाली और उस खजूर को बाहर निकाली। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने जब ये देखा कि वो नाना जान जो मेरे लिए सजदा लंबा कर देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, उस नाना ने इतनी सख्ती की है कि मुंह में डाली हुई खजूर को बाहर निकाला, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ये बात हजरत इमाम हसन मुश्तबा के जहन में घर कर गई कि माले ज़कात के करीब भी नहीं फटकना है। बूढ़े हो गए तब तक वो ये बात बयान करते थे और उनके जहन में ये बातें महफूज थीं। लाड प्यार की हो सकता है बहुत सारी बातें जहन से निकल भी जाएं, लेकिन जिस नाना ने बेपना प्यार लुटाया, उस नाना ने एक मर्तबा ये तरीका अपनाया तो वो तरीका हमेशा के लिए जहन में बैठ गया और बुढ़ापे तक उनके जहन में ये बात रही कि माले ज़कात हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम है। हमें लगता होगा ये सख्ती है, जी नहीं, ये सख्ती नहीं, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तरबियत है। और बच्चों को नसीहतें नहीं की जाती, ये कहा जाता, सिर्फ ये कहा जाता कि बेटा माले ज़कात औलाद रसूल के लिए हराम है, तो ये होती नसीहत। और ये किया तो यह है प्रैक्टिकल, बच्चों के सामने प्रैक्टिकल किया जाता है, बच्चों को सिर्फ नसीहतें नहीं की जाती। साइकोलॉजी भी यही कहती है। हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे नमाजी बने, लेकिन हम सोए रहेंगे, बच्चे नमाजी नहीं बनेंगे।
हम अकेले नमाज पढ़ने जाएंगे तब भी बच्चे नमाजी नहीं पढ़ेंगे, नमाजी नहीं बनेंगे। दोनों कसूर है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते और बच्चों को नमाज के लिए कहते हैं तब भी बच्चे नमाजी नहीं बनेंगे। और हम तो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं या नमाज पढ़ते हैं लेकिन अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते, तब भी बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे। दोनों में इफरात तो तफरीत है। तरीका यह है हम भी नमाज पढ़ें, नमाज छोड़ने वाले ना हो, और अपने बच्चों को भी अपने साथ नमाजी बनाएं, तब बच्चे नमाजी बनते हैं। बच्चों को ये बातें समझ में तो आती हैं लेकिन कम, कि नमाज के फ़ायदा क्या है, नमाज की फजीलतें क्या है, नमाज ना पढ़ने का अजाब क्या है, वईदें क्या है। ये दरअसल बातें बड़ी उम्र के लिए हैं, बच्चों के लिए ये नहीं है। बच्चों के लिए तो यह है, आपके बच्चे की उम्र 7-8 साल की हो गई, आप उसे नमाजी बनाना चाहते हैं, सीधा सा फंडा है, उसके सामने लंबी चौड़ी गाथा ना गाइए और उसको बहुत सारी फजीलतें और वईदें ना सुनाइए। आप उस बच्चे को बेदार कीजिए और कहिए बेटा नमाज का वक्त हो गया, आओ मैं वजू कर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ वजू करो, और फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा हूं, तुम भी मेरे साथ नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह आपका बच्चा पक्का नमाजी बनेगा। ये होता है प्रैक्टिकल। हम क्या करते हैं, हमसे क्या चूक होती है? तरबियत के नाम पर हमसे चूक ये होती है कि हम तरबियत के नाम पर नसीहतें करते हैं। क्या करते हैं? बेटा जलसे में बैठो तो बोलना नहीं चाहिए, ये क्या है? नसीहत। बड़ों का अदब करना चाहिए, नसीहत। ये जितनी भी बातें हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चीज नहीं चुराना चाहिए, और अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, और ये काम नहीं करने चाहिए। ये डू और डोंट्स की जो लिस्ट है, इसे कहते हैं नसीहत। इस साइकोलॉजी का उसूल यह है, बच्चों को नसीहत नहीं की जाती बल्कि बच्चों के सामने प्रैक्टिकल किया जाता है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़ों का अदब करने वाले बने, आप बड़ों का अदब कीजिए, बच्चे देखते रहेंगे और वही कॉपी करेंगे जो बाप कर रहा है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे झूठ ना बोलें, आप कभी भी झूठ मत बोलिए, इंशाअल्लाह आपके बच्चे झूठे नहीं बनेंगे। यही उसूल होता है तरबियत का। तरबियत करने का नाम है, तरबियत सिर्फ कहने का नाम नहीं, वरना तो चोर उचक्का भी अपने बच्चों से यही कहता है कि बेटा चोरी तो कभी नहीं करनी चाहिए। जाहिल से जाहिल भी यही कहता है कि बेटा जिहालत अच्छी चीज नहीं है, इल्म हासिल करना चाहिए। लेकिन कहने से ऐसा नहीं होता, बल्कि करने से होता है। बच्चों के सामने हमेशा रोल मॉडल होना चाहिए। जो लोग अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बन के रहते हैं, उनके बच्चे एग्जैक्ट वैसे ही बनते हैं जैसे बनने चाहिए, और जो लोग अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल नहीं बन पाते, उनके बच्चे फेल होते हैं। और हमसे चूक बकसरत हो रही है। हो सकता है मेरी तकरीर में आपको मजा ना आए, और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि कोई मजा ना आए, बल्कि मुझे खुशी होगी कि कोई मजा ना आए, इसलिए कि इन स्टेजों ने बड़ा मजा दे दिया है और उसी मजे ने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं यकीन से जानता हूं ये आपके घर की जरूरत है। जहां हमारी नस्लें बर्बाद हुई जा रही हैं, गला घोंटा जा रहा है, और हम मजा तलाश कर रहे हैं। ना हमारे अपने स्कूल हैं, ना हमारे पास कोचिंग सेंटर है, ना बच्चों की कोई काउंसलिंग है, ना बच्चों की कोई टैलेंट पुलिंग है, कुछ भी नहीं है। और हम एक अजब नशे की दुनिया में धुत हैं। क्या हमसे अपनी औलाद के बारे में बात पुरस नहीं होगी? जिसने किसी औलाद को जन्म दिया है, कयामत के दिन उस वक्त तक अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि अपनी औलाद की साले तरबियत की जवाबदेही ना करे। सस्ता सौदा नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी की कहानी नहीं है कि आप किसी घर में मेहमान बन के गए, खाना खाया और फ्री हुए। आपको अपनी औलाद का जवाबदेह होना है। इसलिए अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। तो पहली गलती हमसे क्या होती है तरबियत औलाद के सिलसिले में? पहली गलती यह होती है कि हम सिर्फ नसीहतें करते हैं, और बच्चों को नसीहतें चाहिए ही नहीं। ये बच्चे जितने यहां पर बैठे हुए हैं, सच्ची बात तो यह है कि ये प्रोग्राम इनके लिए एंटरटेनमेंट है, इनके लिए तो एक मेला है। हम यहां पर रोएं तब भी इनके लिए मेला है, हम यहां पर हंसें तब भी इनके लिए मेला है। इन्हें से मतलब ही नहीं कि क्या कहा जा रहा, क्या सुना जा रहा है, ये इनके लिए है ही नहीं। इनके लिए तो सब बोरिंग चीजें हैं। इनके लिए तो जब तक इनके यार जाग रहे हैं, इन्हें बात करने का मौका मिल रहा है, अटखेलियां करने का मौका मिल रहा है, तब तक ये खुश हैं, वरना सब चीजें इनके लिए बेकार हैं। पता चला बच्चों के लिए नसीहत होती ही नहीं जनाब, बच्चों के सामने तो सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। और जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं, उनके बच्चे एग्जैक्ट वैसे ही बनते हैं जैसे बनने चाहिए। और इस सिलसिले में फिर मैं बात करूंगा सीरतुन नबी की। प्रैक्टिकल भी दो तरह का होता है, बच्चियों के लिए अलग प्रैक्टिकल होता है, बच्चियों के लिए अलग।
कुर्बान जाए ज़ात रिसालत पर, हुजूर ने हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत की जिम्मेदारी दी थी अज़वाज मुताहरात को, और कहा था फ़ातिमा की तरबियत करना, और अपने दोनों साहबजादे नवासों की तरबियत खुद फरमाई। हमें यह तो नज़र आता है कि हुसैन करबला में डटे हुए हैं और इतनी जालिमाना फौजों के मुकाबले में भी डटे हुए हैं, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आता कि यह डटने वाला कलेजा दिया किसने। हुसैन के पीछे तरबियत रसूल है। हमें करबला का 10 दिन का हुसैन तो याद है, 56 साल का इमाम याद नहीं रहा। हम भूल गए हैं कि इमाम अली मकाम ने 56 साल की जिंदगी कैसे गुजारी है, और अजीब तफरकों में मुब्तला हो गए, सिर्फ लफ्जों की जंगों में उलझ के रह गए। कहाँ की बातें कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देते हैं, गैर जरूरी मबाहिस में उलझे रहते हैं, और ये भूल गए हैं कि इमाम अली मकाम की 56 साल की जिंदगी गुजरी कैसे है। खिदमत खल्क में, सहाबा किराम के दरमियान मुसालहत करवाने में, बार बार हज करने में, अल्लाह की मखलूक की बेतहाशा खिदमत करने में, और रसूलुल्लाह का इल्म दूसरों तक पहुंचाने में 56 साल के हुसैन की पूरी जिंदगी गुजरी है। और जो कुछ भी हम करबला में देखते हैं वो सब तरबियत रसूल का नतीजा है। आज हजरत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा के नाम पर लंबी चौड़ी बहसें हैं, लेकिन मालूम है कि फ़ातिमातुज़ ज़हरा की ये तरबियत कहाँ से आई। ये तरबियत रसूल थी। कहीं डायरेक्ट चेहरा रसूलुल्लाह का होता था, कहीं भी इसमें अज़वाज मुताहरात होती थी। तरीका ये बना सीरत के मुताबिक कि बच्चों की स्पेशल तरबियत मर्द करें, बाप करें, और बच्चियों की स्पेशल तरबियत तो औरतें ही करें। हाँ, कोई कसम नहीं है, कभी बच्चों की तरबियत में माँ का भी रोल होगा और कभी बच्चियों की तरबियत में बाप का भी रोल होगा। जब इस तरह से तकसीम कार के साथ तरबियतें की जाती हैं तो घर में फ़ातिमातुज़ ज़हरा जन्म लेती है। सिर्फ फजीलतों की कहानी नहीं, ये करने का काम है, और ये काम करने से ही होता है। वरना जाहिल से जाहिल, उजड़ से उजड़, बदतमीज से बदतमीज आदमी चाहता है कि उसकी औलाद अच्छी बने, लेकिन जनाब चाहने से काम नहीं बनता, करने से काम बनता है। अगर सिर्फ चाहत से काम बनते तो दुनिया में ना कोई जाहिल उचक्का होता, ना कोई बदतमीज और बदतहजीब होता, बल्कि सब के सब पढ़े लिखे और हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। चाहता जाहिल भी है कि उसका बच्चा बहुत पढ़ा लिखा बने, लेकिन काम चाहतों से नहीं, करने से होता है। बच्चों को रोल मॉडल चाहिए। एक खातून से इंटरव्यू लिया गया, नॉर्मल खातून थी, घर में बर्तन मांज के अपना गुजारा करती थी। शौहर का साया जल्दी सर से उठ गया। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और आला इम्तिहान दिलवाए मुल्क के, और अपने बच्चों को निहायत कामयाब बनाया। तो जाहिर सी बात है मुल्क की मीडिया की तवज्जो हुई उसकी तरफ, और कहा कि बहन, तुम्हारे शौहर का तो जल्दी साया उड़ गया था, और तुम खुद भी अनपढ़ लगती हो, बड़ी गुर्बत में तुमने ज़िंदगी गुजारी, कसम पुरसी में, और तुमने अपने बच्चों को पढ़ा के इतना कामयाब कर लिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो उस औरत की बात सुने, उस औरत ने क्या कहा, इबरत के साथ सुने। उस औरत ने कहा, आज मैं पहली मर्तबा ये राज खोल रही हूँ कि मेरे बच्चों को इतना काबिल बनाया मेरे ढोंग ने। कहा ढोंग क्या था? ढोंग ये था कि मैं आज तक मेरे बच्चों को भी नहीं मालूम कि हमारी माँ पढ़ी लिखी है या नहीं। मैंने घर में एक लाइब्रेरी बना रखी है, और जब जब मेरे बच्चों की पढ़ाई का वक्त होता था तो मैं पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती किताबें अपने सामने यूं खोल के बैठती थी जैसे बड़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरे इस ढोंग की वजह से मेरे बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए, और आज जो कुछ है मेरे इस ढोंग का नतीजा है। वजह क्या है? बच्चे ये नहीं समझते कि किताबों की अहमियत क्या है। बच्चे समझते हैं कि माँ बाप घर में किताबें पढ़ रहे हैं तो बच्चे किताबों वाले बन जाते हैं, और अगर घर में किताबों का कोई माहौल नहीं, सिर्फ मोबाइल का माहौल है, टेलीविजन का माहौल है, तो हमें शिकवा क्यों है कि हमारे बच्चे मोबाइल में ज्यादा मसरूफ रहते हैं। जनाब, बच्चों से शिकवा बाद में कीजिएगा, पहले मुजरिम तो आप है जिन्होंने घर में इस तरह का माहौल बनाया है। हम और आप तो मोबाइल में मस्त रहें और उम्मीदें ये पाल के रखें कि हमारे बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई कर लें। ये अरमान है जो कभी पूरे नहीं होते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले बने, तरीका है, सीधा सा तरीका है, फंडा है, हम अपने घर में किताबों का माहौल बनाएं। मुझे कहते हुए दुख है, एक दानिश्वर ने कहा कि मुसलमानों के घर में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तरह तरह के डिजाइन मिलेंगे, डेकोरेशन मिलेगा, लाइब्रेरी के लिए कोई शेप नहीं मिलेगी, कोई अलमारी नहीं मिलेगी। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक मुसलमान एवरेज पूरी दुनिया के मुसलमानों का तज्जिया किया जाए और उसमें टाइम बांटा जाए
तो एक मुसलमान जो साल भर में पढ़ाई करता है वो तकरीबन 6 मिनट पढ़ाई करता है। एक साल में 6 मिनट पढ़ाई करने वाली कौम है हमारी कौम। और हम समझते हैं कि दुनिया के शाना से शाना मिला के चल सकें। जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। रियल प्रॉब्लम यह नहीं है कि दुनिया में ठोकरों पर रख रही है और फुटबॉल बना रही है। रियल प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है और हम वो बने ही नहीं जो हम थे। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। किसी चीज़ से तो कोई रिश्ता नहीं, ना अपने माल का भला इस्तेमाल, ना अपनी अकल का भला इस्तेमाल, ना अपने तजुर्बात का भला इस्तेमाल। हम तो अपने ईगो में मरे जा रहे हैं। हमें तो यही चीज़ खाई जा रही है कि हमसे पूछे बगैर ये काम क्यों हो गया और हमसे नहीं पूछा तो ये काम क्यों कर लिया गया और ये होते कौन हैं। यानी इसी में हमारी पूरी कौम मरती चली जा रही है। ज़रा आगे बढ़े तो महंगे मकान बना लिए, और आगे बढ़े तो महंगी शादियां कर ली, और आगे बढ़े तो महंगी कारें खरीद ली। इसी में तो हैं। और ये समझदार कौमों की निशानियां नहीं होती। आज भी तो हम दूसरों का महंगा मोबाइल लेके खुश हो रहे हैं। अब भी तो हमारे जहन में ये सवाल कभी नहीं कुलबुलाता कि जो महंगा मोबाइल लेके हम फख्र महसूस करते हैं, उस मोबाइल कंपनी का मालिक हमारा बच्चा क्यों नहीं? सोचता कौन है इतने बड़े लेवल तक जाके? और जब कोई कौम अपने नस्लों के लिए सीरियस होती है तो उसके बच्चे वैसे ही निकलते हैं जैसे निकलना चाहिए। मैं आपको कहानी सुनाता हूं। इस वक्त की जालिम तरीन कौम जिसने हमारे पूरे मुल्क को तहस नहस करके रख दिया, इजराइल। उनके यहां जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, देखें दुश्मन कैसे काम करता है। सिर्फ जनाना दुआओं से काम नहीं बनते, ना कुछ करना, ना धरना, ना कुछ सलाहियत, ना लीपने के, ना पोतने के। और हम चाहें कि दुआओं से बड़े इनकलाब पैदा हो जाए, क्यों मैदान बदर की हाजत पेश आती? इमामुल अंबिया ने क्यों ना सिर्फ दुआएं कर ली, क्यों 313 को निचोड़ के मैदान बदर में ले गए? दस्तूर यही है, या अल्लाह 313 है, 3 गुना कम है तो है। जो कुछ असबाब की कमी है, जो कुछ है पहले निचोड़ के तेरी बारगाह में हाजिर है और अब भरोसा तेरी जात पर। सिर्फ दुआओं से कभी काम नहीं किया जाता, असबाब की फराहमी की जाती है, करने का काम किया जाता है और आखिर में जाके भरोसा अल्लाह की जात पे किया जाता है। तब जाके मैदान में 313 1000 पे भारी साबित होते हैं। सिर्फ तावीज़ों से काम, सिर्फ दुआओं से काम, सिर्फ खोखले नारों से काम। किस दुनिया में मगन है? और देखे करने वाले काम कैसे करते हैं। सुने, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, पता चल गया कि औरत प्रेग्नेंट है, अब हुकूमत, घर तो घर, हुकूमत की तरफ से ताकीद रहती है इस औरत को कोई गम लाहिक ना होने पाए। ये औरत खुश रहनी चाहिए। खुश रहने के लिए म्यूजिक सुने और ये औरत खुश रहने के लिए फल खाती रहे। देखिए, हजरत की तकरीर हो रही है, होने दें। और ये मैं कमेटी के अहबाब से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई, हाँ, ये शोएब वारसी साहब आ रहे हैं, इन्हें बिल्कुल खामोशी के साथ आप हजरात मिंबर तक पहुंचा दें। और बजाते खुद आप हजरात बैठ करके इतनी कीमती, इतनी नादिर गुफ्तगू हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब की बिला नागौर राजस्थान की हो रही है। आप हजरात इससे फ़ायदा उठाएं। बैठ जाएं, सारे हजरात बैठें, बैठें बैठें बैठें, जल्दी से बैठें आप हजरात। तो अजीज दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व रहमत अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हबीबना व मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो होता क्या है, सुने। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त से इस बात की फिक्र की जाती है कि औरत प्रेग्नेंट है। लिहाजा हुकूमत की तरफ से ताकीद रहती है, घरानों की तरफ से ताकीद रहती है कि उस औरत को गम लाहिक ना होने पाए। और उनकी जो अपनी फिक्र है, उस औरत को म्यूजिक सुनाया जाता है, उसको खुशखबरियां सुनाई जाती हैं। अच्छी खबरें ही उस तक पहुंच नहीं पाती हैं, बुरी खबरें उसके कान तक ना पहुंचे। वो औरत सिर्फ फल खाए और फ्रूट वगैरह खाए, जिसकी वजह से उसके बच्चे के उसकी कोख के अंदर पनपने वाले बच्चे पर असरात मुरतब हों। और क्या करे? और वो औरत जो प्रेग्नेंट है, मैथमेटिक के सवालात हल करे, साइंस की किताबें पढ़े, रिसर्च पेपर पढ़े, ताकि उस औरत का दिमाग तहकीकी दिमाग बने। क्यों?
इसलिए कि साइंस ये कहती है कि जिस वक्त औरत हामिला होती है, दौरान हमल औरत के जहन पर जो असरात मुरतब होते हैं वही असरात उसकी कोख में पलने वाले बच्चे पर मुरतब होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? अब आप देखें, हमने बच्चे पैदा भी कर दिए और उसकी फिक्र नहीं, और उधर बच्चे का नुत्फा तैयार हो रहा और बच्चे के लिए फिक्र की जा रही है। क्या रिजल्ट नहीं आएगा? रिजल्ट क्या आता है? सुने, रिजल्ट ये आता है, मैं नहीं मानता कि आपके शहर में किसी एक आदमी को भी पद्मश्री कभी मिला होगा, और मिल जाए तो सर ऊंचा करके जाने, कितने नारे लगाएं, कितना जिंदाबाद मुर्दाबाद करें और आसमान सर पे उठा लें कि हमारे यहाँ पद्मश्री मिला है। और इंटरनेशनल अवार्ड, जिस तरह से पद्मश्री हमारे मुल्क का बड़ा अवार्ड है, दुनिया में भी तो कुछ बड़े अवार्ड हैं, जो दुनिया भर के बड़े अवार्ड हैं। हमारे मुल्क की झोलियों में भी मुद्दत नहीं आते। दुनिया का हर बड़ा अवार्ड जिनकी झोलियों में जाके गिरता है वो कोई यहूदी बच्चा होता है। तो क्या मान लिया जाए कि यहूदियों के यहाँ कोई स्पेशल नस्ल पैदा होती है? क्या उस मुल्क में कोई बहुत स्पेशल जनरेशन पैदा होती है? जी नहीं। क्या कुदरत ने कोई तरफदारी की है या कुदरत ने कोई अलग निजाम रखा कि वहां अलग बच्चे और यहां अलग बच्चे? जी नहीं। नस्लें वही वहां पैदा हो रही हैं जो यहां पैदा हो रही हैं। फर्क किस चीज का है? फर्क सिर्फ अपनी सलाहियतों के कदर करने का है। उनके यहां जब बच्चा कोख में होता है तब से उसकी फिक्र शुरू होती है, उस बच्चे की तरबियत की फिक्र, उसकी जहनी तरक्की की फिक्र, उसकी माँ की फिक्र, उसकी तरबियत की फिक्र, उसके जिस्म जिस्मानियत की फिक्र, उसकी सेहत की फिक्र, और फिर उसकी तालीम की फिक्र। हमारे यहाँ बच्चा कब सोता है, कब उठता है, क्या करता है, क्या खाता पीता है, किस तरह से उसका लाइफ स्टाइल है, कोई परवाह नहीं। तो नस्लें भी वैसी तैयार होती हैं। यही निज़ाम कुदरत है। ये बाजार है, इस बाजार में बाजार के उसूलों के मुताबिक दुनिया चलेगी। आप तहज्जुद के भी पाबंद हैं या आप जुमा की नमाज भी नहीं अदा करते, यह आपके घर के अंदर का मसला है। बाजार में तो बाजार के मुताबिक ही दुनिया के कानून चलेंगे। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा सुनो, जब इतनी ज्यादा एक बच्चे पे तवज्जो दी जाती है तो क्या नतीजा सुने, दुनिया की हर बड़ी कंपनी के मालिक को तलाश करने की कोशिश कीजिए, और उसमें भी दुनिया की वो कंपनियां जो दुनिया की बड़ी जरूरत है। जैसे माइक, हमारी जरूरत तो है लेकिन 3 घंटा जरूरत है, सुबह शाम की जरूरत नहीं है। लेकिन आटा सुबह शाम की जरूरत है, पानी लम्हा लम्हा की जरूरत है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ स्टेज पर जो पानी की बोतलें हैं वो यहूदी कंपनी की हैं। क्या ये पानी दुनिया में यहाँ कहीं दस्तयाब नहीं? मुझे कहते हुए दुख है कि आपके चौराहे पर जो दुकानें खुली हैं और जो फ्रूट आप खा रहे हैं, जो चीजें आप खा रहे हैं, उसके पीछे जो मार्केटिंग है वो किसी और की है। हमारा नींबू पानी आज तक भी हमारी गलियों में महदूद है, और उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक बनाया और दुनिया के हर दूर उफ्तादा गांव के कोने तक भी वो पहुंचा हुआ है। यह मार्केटिंग का फर्क। जब नस्लों पे तवज्जो की जाती है तो नस्लें वैसी ही तैयार होती हैं जैसी उनके लिए प्लानिंग होती है। और अगर नस्लों के लिए कोई प्लानिंग नहीं तो कल के दिन अगर किसी बेटे या बेटी के कदम डगमगा जाए तो बेटा बेटी बाद में मुजरिम है, माँ बाप पहले मुजरिम। हम चाहते हैं कि सिर्फ अरमानों से काम हो जाए, सिर्फ चाहतों से काम हो जाए। ये निजाम कुदरत के खिलाफ है। निजाम कुदरत ये है कि आप जो चाहते हैं आपको उसके लिए मेहनतें करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में करनी पड़ेंगी और रेगुलर करनी पड़ेंगी, तब जाके नताइज बरामद होते हैं। यकीन महकम अमल पे हम कभी कभार कर लें, इससे भी काम नहीं चलता है, रेगुलरली लगा रहना पड़ता है, तब जाके नस्लें तैयार होती है। अब सुने आगे की कहानी। फिर क्या होता है? बच्चा पैदा हो गया, बच्चे की उम्र है 6-7 साल की, उसके लिए काउंसलर लगा देते हैं। काउंसलिंग का लफ्ज याद रख लें, बड़ा अच्छा लफ्ज अंग्रेजी में काउंसलिंग, याद रख लें और अपने घरों पर अप्लाई करें। उस बच्चे के लिए काउंसलर लगा देते हैं, और वो काउंसलर का काम क्या होता है? काउंसलर को एक मिसाल से समझे, ये लोहा है जिससे माइक बना है, और एक लोहा है जिससे रेल की पटरी बनी है। अगर इस लोहे से रेल की पटरी बनाई जाती तो शायद रेल इधर से उधर हो जाती, और उस लोहे से ये माइक बनाया जाता तो ये फजूल खर्ची के जुमरे में आता। दुनिया की निगाह में देखने के लिए ये भी लोहा है, वो भी लोहा है। मैं कहना यह चाहता हूँ, पैदा फरमाने वाले ने हर बच्चे को अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है, सिर्फ सलाहियतें पहचानने की देरी है।
मुझे गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है, और सकता है कि आप गुलाब की खुशबू सूंघें और सूंघते एलर्जी हो जाए। ये क्या है, एक्सीडेंट? जी नहीं, ये तबीयत है। किसी को मिठाई बहुत पसंद है और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं। किसी को हरा कलर पसंद है, किसी को लाल कलर पसंद है। क्या लगता है आपको ये सब इत्तिफाक है? जी नहीं। पैदा फरमाने वाले ने इंसान को इतना रंगा रंग बनाया है। हर इंसान अपनी जगह एपीजे अब्दुल कलाम है, सिर्फ पहचानने की देरी है। कोई किसी मैदान का इमाम अहमद रजा है, कोई किसी मैदान का एपीजे अब्दुल कलाम है, कोई किसी मैदान का कुछ है, कोई किसी मैदान का कुछ है। जब तमाम सितारे मिल जाते हैं तो इंसान अपने जमाने का अबकरी बनता है। और अगर सही तौर पर सलाहियतों को पहचाना न जाए तो सलाहियतें इधर उधर बर्बाद होती रहती है और फितनों का सबब बनती है। जो कौमें अपनी सलाहियतों को पहचानने का हुनर रखती हैं, उनकी सलाहियतें एग्जैक्ट वैसी ही निकलती हैं जैसे निकलनी चाहिए थी। क्या करते हैं इजरायली? 8 साल का बच्चा हुआ, उसके साथ काउंसलर लगा दिया। काउंसलर का काम सुबह से शाम तक बच्चे के साथ रहना, एक एक चीज नोट करना है। बच्चा खाता कब है, पीता कब है, पहनता कैसे है, सोता कब है, उठता कब है, आनाकानी करता है या झटके में उठ जाता है, इसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन है या नहीं है। तमाम चीजें बड़ी बारीकी के साथ बच्चे के साथ दोस्ती करके नोट करता रहता है। और एक हफ्ते के बाद में माँ बाप को रिजल्ट देता है, जनाब मेरा सर्वे ये कहता है कि आपका बच्चा मान लीजिए बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, और इस मैदान का साइंटिस्ट बन सकता है। मान लीजिए एआई साइंटिस्ट बन सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइंटिस्ट बन सकता है। अब वो क्या होता है? होता यह है कि जब उस बच्चे पे मेहनत होती है तो माँ बाप को ये फिक्र होती है कि अब हमारे बच्चे को एआई साइंटिस्ट बनाना है, और एआई साइंटिस्ट बनाने के लिए मान लीजिए बच्चे को 4 तरह की डिग्रियां चाहिए। ये डिग्री फलां कॉलेज में मिलेगी, ये डिग्री फलां जगह पर, ये डिग्री फलां जगह पर, ये डिग्री फलां जगह पर। और उसके बाद उस बच्चे के लिए लिमिट तय हो जाती है कि ये डिग्रियां हासिल करने में एवरेज बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए 21 साल की उम्र में आपका बच्चा एआई साइंटिस्ट बन सकता है, ये काउंसलर ने बता दिया, तो माँ बाप इसी की तैयारी करते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि बच्चा 12वीं में पहुंचा तो कितने परसेंटेज आ रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं परसेंटेज क्या है। हमें इससे मतलब है हमें अपने बच्चे को जिंदगी में 4 डिग्रियां दिलवानी है, इसलिए कि हमें अपने बच्चे को इस कंपनी का मालिक बना के बिठाना है। एग्जैक्ट ये 4 डिग्रियां हासिल करते हैं, इस कंपनी का 21 साल की उम्र में मालिक बना के बिठाते हैं और 5 करोड़ का चेक उसके हाथ में देते हैं। शादियां निहायत सस्ती, तालीम निहायत महंगी, 5 करोड़ का चेक बना के देते हैं। बेटा तुम आज से एआई कंपनी के साइंटिस्ट हो और इस कंपनी के मालिक हो। पता चलता है दुनिया में कुछ वक्त के बाद कि चैट जीपीटी बनाने वाला वही इजरायली बच्चा है जो आज 10 साल के टाइम पीरियड में, सिर्फ 10 साल के टाइम पीरियड में 50,000 करोड़ का मालिक है। यूं नस्लें तैयार होती हैं। हम क्या करते हैं? 15 लाख में महंगी शादी करते हैं और बच्चे की तालीम पर 2-2, 5-5 लाख भी खर्च नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है? लोग खाना खाते हैं, अपने पेट पे हाथ फेरते हैं, पूछते भी नहीं कि किसने हमें खाना खिलाया था, और हफ्ते भर बाद भूल जाते हैं कि हफ्ते भर पहले हमने कोई खाना भी खाया था। यह है तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता और तनज़्ज़ुली का शिकार कौमों में फर्क। दुनिया भर पर हुकूमत करने वाले लोग, दुनिया के जहन पर हुकूमत करने वाले लोग, दुनिया की तिजारत और मैशत पर हुकूमत करने वाले लोग, दुनिया के बैंकिंग निजाम पर हुकूमत करने वाले लोग, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता चलता चला जाता है, और हम हजार एहतजाज और धरनों के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। ये होता है करने और सिर्फ चाहने का फर्क। हमें एक जलसे की परमिशन में भी कभी कभार लाले पड़ जाते हैं, और कुछ बड़े लोग होते हैं कि वो जैसा चाह लेते हैं, पूरे मुल्क में वैसे ही कानून बनते चले जाते हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक बिल पास होते चले जाते हैं, और उन बड़े लोगों को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि पार्लियामेंट में जाके थोड़ी देर बैठें। यह होता है बड़ा आदमी। इस तरह से नस्लों को तैयार किया जाता है। भोले लोग हैं जो एक्सीडेंट पे बातें करते हैं कि फला जगह ऐसा हो गया और फला जगह ऐसा हो गया। जनाब करने का काम कीजिए। करने का काम आज की तारीख में आपके लिए सिर्फ तालीम और तरबियत है। अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाइए। और यहाँ स्पेशली यहाँ के रहने वालों से स्पेशली गुजारिश है, कब तक आप बंबई में अपने बच्चों पर जुल्म करते रहेंगे और नौकर बना के रखेंगे? नौकर पेशा इंसान भी कोई बड़ा आदमी बनता है? आप अपने हाथों से अपने बच्चे को दबाना चाहते हैं। हो सकता है आपका बच्चा आदि बंबई का मालिक बन जाता अगर आपने उसकी तालीम पर ढंग से पैसा खर्च किया होता। आप सिर्फ उसे नौकर देखना चाहते हैं। कब तक ये गुलामी का जहन रहेगा? क्या बात है।
ये छोटी सोच आज भी बरकरार रहेगी। जिस जमाने में लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं और सिर्फ दुनिया में गेम ही दिमाग का रह गया है, क्या हमारे बच्चों की सलाहियत में कोई कमी है? जो बच्चा शरारत बहुत ज्यादा कर लेता है, मान के चलिए कि बच्चा ज़हीन भी तो बहुत है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो शरारत कर रहा है, हमें अंदाजा नहीं कि उसके जहन की उपज क्या है। हो सकता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनता अगर उसका बाप उस पर तवज्जो देता। अपनी नस्लों की कदर कीजिए, अपने नस्लों को बहुत ढंग से पहचानिए, और जो पैसा खर्च करना है शादी ब्याह मौत मैयत पे नहीं, बल्कि मस्जिदों पे भी नहीं, अपने मकानों पे तो छोड़िए। मेरी तो ये गुजारिश है कि मस्जिदों पे भी हद से ज्यादा पैसे मत खर्च कीजिए, मस्जिदों को भी सादा ही रहने दीजिए। मस्जिदों की भी असल जीनत सादगी ही है। जरूरत भर मस्जिदें बन जाएं, हद से ज्यादा डेकोरेट मस्जिदें भी मत कीजिए, ये भी कयामत की निशानियों में से है। मस्जिदों को भी सादा रहने दीजिए, अपने दिलों को मस्जिदों से वाबस्ता कीजिए। करने का काम तो ये था। और जो पैसा बचे अपने बच्चों की तालीम पर, और जहां कहीं भी तालीमी काम हो रहा है, इस इदारे में हो रहा है, इसका सपोर्ट कीजिए। कोई अच्छा स्कूल चला रहा है, उसका सपोर्ट कीजिए, लेकिन स्कूलों पर वाच रखिए, निगाह रखिए। निहायत नादानी होगी किसी बाप की कि जवान बेटियां स्कूल और कॉलेज जाएं और बाप को परवाह ही ना हो कि क्या कब आना है, कब जाना है, किस क्लास में है, क्या माहौल है स्कूल का, और बेपरवाह हो जाए। कल के दिन अगर किसी के कदम डगमगाते हैं तो उस आदमी को रोने का भी कोई हक नहीं पहुंचता जिसने बेतवज्जोही के साथ अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारी। जब खेल बिगड़ चुका हो, सब कुछ हाथों से निकल चुका हो, तब जाके हम दुआ तावीज़ों का सहारा लेते हैं और फिर इधर उधर मारे मारे फिरते रहते हैं। जब सब कुछ हो चुका हो तब काम नहीं बनता है। फारसी का मकूला है, गुरबारा कुश्तन रोज़ अव्वल बायद, जो करने का काम है वो पहले दिन ही जो कर लेते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत पे बेपनाह तवज्जो देने की जरूरत है। अब बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से कुछ मोटी मोटी बातें सुन लें कि किस तरह से तवज्जो दें। हर माँ बाप, औरतों को खास तौर पर गुजारिश है कि तवज्जो के साथ सुने। हर माँ बाप की उंगलियों पे होना चाहिए कि उनके बच्चों की खूबियां क्या है, खामियां क्या है। हर माँ बच्चे के अंदर कुछ खूबियां होती, कुछ खामियां होती। माँ बाप की उंगलियों पे होना चाहिए कि मेरे बच्चे की ये खूबियां हैं, ये खामियां हैं। मिसाल के तौर पर आप सुबह बच्चों को उठाइए तो आप नोट करेंगे, किसी बच्चे को उठाइए फौरन उठ जाता है, और किसी बच्चे को उठाइए आना कानी, करवटें बदलना, बहानेबाजी करना, उठ के दोबारा सो जाना। ऐसा होता है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल बात है ना? क्या है, एक बच्चे को आपने उठाया, झटके में उठ गया और वॉशरूम चला गया, फ्रेश होने के लिए चला गया, और एक बच्चे को आप उठा रहे हैं आना कानी, करवटें बदलना, बहानेबाजी करना, उठ के दोबारा सो जाना, सुस्ती का मुजाहरा करना, टाल मटोल करना। ये क्या है? ये दो तबीयतें हैं। एक और मिसाल सुन, बच्चे को आप टॉफी दीजिए, आपकी जेब में 3-4 टॉफियां, आपने बच्चे को एक टॉफी निकाल के दी, और बच्चे का टेस्ट लीजिए कि बच्चा दूसरी टॉफी के लिए ललचाता है या नहीं। कई बार आप नोट करेंगे कुछ बच्चे बेनियाज हैं, आपने एक दी, बस खाई, मस्त अपने खेल कूद में मसरूफ हो गए। कुछ बच्चों को मालूम रहता है कि इस अब्बा की जेब में एक टॉफी और है, 2 और हैं, तो वो ललचाएगा, आपसे मुतालबा करेगा। इसका मतलब उसकी तबीयत में लालच है। एक और इम्तिहान लीजिए टॉफी के साथ। आप अपने बच्चे को एक टॉफी दीजिए और उसे कहिए बेटा ये दूसरी टॉफी अपने भाई को दे देना, और बेटा ये तीसरी टॉफी अपने बहन को दे देना। आप फिर नोट कीजिए, कुछ बच्चे होंगे कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। एक टॉफी खुद खा लेंगे, एक अपने भाई को, एक बहन को, मतलब अमानतदार है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उन्हें मालूम है अब्बा की जेब में 4 टॉफी है, तो कहेंगे अब्बा मैं तो 2 लूंगा, बाकी उनको 1-1 दे दूंगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि बच्चे की अमानत में जरा सा शक शुबा भी हो सकता है। अब सुने मिसाल, आज जो बच्चा अपने भाई या बहन की टॉफी दबा सकता है, माफ कीजिएगा, कल वही बच्चा अपने भाई या बहन की जायदाद भी दबाएगा और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा होगा। फर्क इतना है, आज हम हल्के में ले लेते हैं कि बच्चे ने स्कूल से 2 रुपए की पेंसिल तो चुराई है। आज जो बच्चा 2 रुपए की पेंसिल चुरा रहा है, मुझे माफ कीजिएगा कहने के लिए, हो सकता है कल वही बच्चा एटीएम तोड़ के लाए। आज उसका लेवल यह है कि वो 2 रुपए की पेंसिल ही चुरा सकता है, तो आज ये कर रहा है, कल उसका लेवल बड़ा हो जाएगा तो कल उसका जिगर भी बड़ा होगा और उसकी चोरी का लेवल भी बड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह।
हमें लगता है चीजें छोटी हैं, जी नहीं, चीजें छोटी नहीं होती हैं, आईना देखने की देरी होती है। हसासी और गैर हसासी का इशू होता है। हमें लगता है बच्चे बड़े होंगे तो सुधर जाएंगे और संवर जाएंगे। सबसे बड़ी चूक ही तो यह है कि हमने उम्मीदों पर दुनिया पाल रखी है कि बड़े होंगे करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और बड़े होंगे तो खुद ब खुद सुधर संवर जाएंगे। खुद ब खुद सुधरे या संवरे न संवरे, हो सकता है आपका जीना अजीरन हो जाए और आपका बुढ़ापा तबाह बर्बाद हो जाए, और उस वक्त आपको शिकायत का कोई हक इसलिए नहीं पहुंचता कि जब आपके मेहनत करने के दिन थे आपके बच्चों पर, तब आपने अपने बच्चों पे मेहनत ना की। क्या बच्चों का हक सिर्फ यह है कि उनके लिए 2 वक्त की गिज़ा का इंतजाम कर दिया जाए? वो तो एक जिम्मेदारी है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज दें। और अब इसका तरीका क्या है? तरीका यह है, अच्छाइयां बुराइयां सब उंगलियों पे हों। मेरे बच्चे के अंदर मुफ्ती साहब को बुलाइए चाय पीने के लिए, और कही हजरत मेरे बच्चे के सर पर हाथ रख दीजिए, बड़ा अच्छा बच्चा है, सुबह टाइम पर उठ जाता है, होमवर्क पूरा करता है, अपने बहन भाइयों से बड़ी मोहब्बत करता है, माँ बाप की बहुत खिदमत करता है, बड़ों की ताज़ीम करता है। मुफ्ती साहब को आपके 5 साल के बच्चे से बहुत ज़्यादा गरज नहीं है, उन्हें आपसे शिनासाई, आपके बच्चे से कोई बहुत शिनासाई नहीं है, लेकिन बच्चे को सुनाकर के मुफ्ती साहब के सामने जब आप बच्चे की तारीफ करेंगे तो बच्चे की इन 5, 6, 7, 8 अच्छाइयों पर मोहर लग जाएगी, और बच्चे के जहन में बात बैठ जाएगी कि सुबह टाइम पर उठना, होमवर्क करना बहुत अच्छी आदतें हैं, इंशाअल्लाह जिंदगी पर वो टाइम का पाबंद रहेगा। उल्टा होता है। होता क्या है? हजरत तावीज दे दीजिए, नाक में दम कर रखा है। मतलब क्या हुआ? अब सुनिए, नतीजा क्या निकला। जब बच्चे ने सुन लिया कि मेरे बाप ने मेरी बुराई बयान की है और मेरा बाप ये मान रहा है कि मैं बहुत बुरा हूं, तो बच्चा अगर पहले कम बुरा था अब ढेठ बन जाता है, और ये मान लेता है कि जब बुराई का ठीकरा सर पे आ ही गया है तो बुरा बनने में क्या मुजायका। अब देखिए, बच्चा अच्छा था, बाप की एक नादानी के जुमले ने बच्चे को मुजरिम बना दिया और बच्चे की तरबियत खराब कर दी। बच्चे सिर्फ सच बोलना जानते हैं, बच्चे झूठ बोलना नहीं जानते। बच्चे सिर्फ सच बोलना जानते हैं, बच्चे अमानतदार होते हैं। बच्चे सिर्फ शरीफ होते हैं, बच्चे सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं। बच्चे ना नफरत करना जानते हैं, ना झूठ बोलना जानते हैं, ना चोरी करना जानते हैं। बच्चे जानते ही नहीं इन चीज़ों को। बाप घर में मौजूद है और मोबाइल पे बात कर रहा है, हजरत मैं आपके पास हाजिर तो होता, लेकिन मजबूरी यह है कि इस वक्त मैं घर से बाहर हूँ। आपका 3 साल का बच्चा कोने में खेल रहा है, आपको ये लग रहा है कि बच्चा तो खेल रहा है, बच्चे को क्या खबर। जनाब, क्या बच्चा पत्थर है, उसे क्या खबर? वो लोहा है जो समझता नहीं है। 3 साल का बच्चा है, लेकिन अक्ल में आपसे भी एडवांस है। वो सब समझ रहा है। और वो बच्चा जो दुनिया में सिर्फ सच बोलना जानता था, उस 3 साल के बच्चे को उसके जाहिल और नादान बाप ने सिखा दिया कि बेटा सच के अलावा झूठ भी कोई चीज होती है। बाप जब मोबाइल पे झूठ बोल रहा है, बच्चा नोट कर रहा है, और बच्चे के जहन में बात बैठ गई कि सच के अलावा झूठ भी कोई चीज होती है। हो सकता है 3 साल का बच्चा झूठ का सहारा लेने लगे और एक दिन वो बच्चा पूरे इलाके का सबसे बड़ा झूठा साबित हो। इस तरह से क्या चोरी सिखाने के लिए, झूठ सिखाने के लिए अलग से दरसगाहें लगती हैं? बेटा ये सच है, ये झूठ है, सच ऐसे बोला जाता है, झूठ ऐसे बोला जाता है। जी नहीं, आप जो कर रहे हैं बच्चे सीख रहे हैं, यही है ट्रेनिंग और यही है तरबियत। बच्चे खुद ब खुद सीख रहे हैं, यही तरबियत है। एक और मिसाल सुन, बच्चे सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं। वो अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी दादी से भी मोहब्बत, अपनी नानी से भी मोहब्बत, अपनी खाला, फूफी, चची, भाभी, सबसे मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं बच्चे। शौहर शाम को घर पे आया, औरत अपने शौहर को सुना करके दिन भर का दुखड़ा रोती है। औरतें स्पेशली तवज्जो दें, औरतें अपने शौहर को सुना के दिन भर का दुखड़ा सुनाती हैं। तुम्हारी माँ ने आज मुझसे ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारी भाभी ने ये कहा, फलां ने यूं कहा, फलां ने मेरे साथ ऐसा किया। आपको लग रहा है कि छोटा सा बच्चा है, वो क्या समझता है? वो बच्चा जो अपनी दादी से, फूफी से, चची से सिर्फ मोहब्बत करना जानता था और सबको बहुत अच्छी औरतें समझता था, उस 3 साल के बच्चे के जहन में बात बैठ गई
कि मेरी दादी अच्छी औरत नहीं है। आज ये बात मेरी माँ मेरे बाप से कह रही थी। यानी 3 साल का बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, उसकी नादान माँ ने उसे नफरत करना सिखा दिया। और 3 साल की उम्र में जो बच्चा अपनी दादी से, अपनी फूफी से, अपनी चची से नफरत करना सीख गया, तो नफरतों की ये ट्रेनिंग आगे बढ़ती रहेगी। और 25 साल की उम्र में हो सकता है बीवी आने के बाद में वही बच्चा अपनी माँ से नफरत करे और माँ को ठोकरों पे रखे। सवाल ये पैदा होता है कि कल के दिन जब वो बच्चा अपनी माँ को ठोकरों पे रख रहा है, तो इस नफरतों की पहली ट्रेनिंग दी किसने थी? अल्लाह अल्लाह। ये होती है तरबियत की गलतियां। हमें लगता है चीजें छोटी हैं, जी नहीं, यही छोटी चीजें कल बहुत बड़ी बनने वाली हैं। हम इसको हल्के में ले लेते हैं, और जो हल्के में ले लेते हैं वही खमियाजा भुगतते हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, अपने बच्चों की तरबियत को लेकर के निहायत फिक्रमंद हो। कुछ बातें मेरी समझ में आ रही हैं? कुछ हाँ हूँ कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? ये आपकी ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। इसको घरों पर अप्लाई कीजिए और बच्चों को बड़ी नरमी से ट्रीट कीजिए, बड़ी मेहरबानी से बच्चों को पालिए। तरबियत का अमल ही ऐसा है जो 24 घंटा जारी रहता है। अब सुने, मैं अपनी बातें जरा इख्तिताम कर दूं। अच्छाइयों पर मोहर लगाने का क्या तरीका है? पहली बात, समझदार माँ बाप कौन? जिनको अपने बच्चों की अच्छाइयां उंगलियों पे याद हो। मेरे बच्चे के अंदर ये 5 खूबियां पाई जाती हैं। और अच्छाइयों का करना क्या है? जब अच्छाइयां मालूम हो जाए तो उनका ढंडोरा पीटे। इन हजरत को, उन हुजूर को, इनको, उनको, सबको बताते रहे। मेरे बच्चे को सुना सुना के बताएं कि मेरे बच्चे के अंदर ये अच्छाइयां, ये अच्छाइयां, ये अच्छाइयां, ताकि बच्चे की अच्छाइयों पर मोहर लग जाए। और जो बुराइयां हैं उनका क्या करना है? बुराइयों को हमेशा दबा के रखिए, ढंडोरा कभी मत पीटिए। बच्चे को सुनाकर तो बुराई किसी को बयान कीजिए ही मत, ताकि बुराई वहीं दफन हो जाए, बुराई की जड़ दफन हो जाए। अगर बच्चे को पता चल गया कि मेरी ये बुराई बयान होती है, तो वो बुराई जड़ पकड़ लेगी। बुराइयों का कभी ढंडोरा मत पीटिए, अच्छाइयों का जगह जगह प्रचार कीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अच्छाइयों को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कीजिए और बुराइयों को आहिस्ता आहिस्ता दबाने की कोशिश कीजिए। उसको एक मिसाल से समझिए। मान लीजिए आपका बच्चा कभी टाइम पर नहीं उठता, आनाकानी करने वाला बच्चा है, तो अच्छाइयों को बड़ा करने का क्या तरीका है? 2 बच्चे हैं आपके, एक बच्चा फौरन उठ जाता है, टाइम पर उठता है हमेशा, उसकी हौसला अफजाई कीजिए और उसे अहमियत बताते रहिए, समझाते रहिए, इनाम देते रहिए कि मेरा बेटा टाइम का बड़ा पाबंद है, टाइम का बड़ा पाबंद है, टाइम का बड़ा पाबंद है। बार बार ये तस्बीह पढ़िए ताकि बच्चे के जहन में बैठ जाए कि टाइम का पाबंद होना बहुत अच्छी बात है। आज वो तमाम लोग जो कहते हैं 10 बजे, और 10 बजे का मतलब ही 11:30 बजे होता है, ये जो टाइम के पंक्चुअल नहीं है। हमारे जलसे भी तो इसी रविश पे चल पड़े ना, बस 5 मिनट में ये काम करता हूं और वो 5 मिनट कब आधे घंटे में तब्दील हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। मुझे माफ कीजिएगा, ये सब कच्ची तरबियतों के नताइज हैं। ना कोई जबान का वादा वफा है, ना कोई वक्त का एहसास है, ना वक्त की कीमत मालूम है, कुछ परवाह नहीं है। ये बेतरबियती के नताइज हैं। तो टाइम की अहमियत बताते रहिए ताकि मोहर लगती रहे। और जो बुराई है, मान लीजिए एक दूसरा बच्चा है जो टाइम पर नहीं उठता, उसके साथ क्या करना है? उसके साथ ये करना है, पहले तो ये गांठ बांध के रख लीजिए कि मेरे बच्चे की एक कमजोरी है कि वो टाइम पर नहीं उठता। गांठ बांध के रखिए, पहली बात। दूसरी बात, अब करना क्या है? करने का काम यह है कि जो बच्चा कभी टाइम पर नहीं उठता, वो बच्चा भी कभी ना कभी टाइम पर उठ ही जाता है। ऐसा होता है ना? जो कभी टाइम पर नहीं उठता, कभी कभी तो वो भी उठ ही जाता है। मान लीजिए सर्दी की रात बड़ी लंबी है, बच्चे को तेज पेशाब लग गया और रात के 5 बजे, सुबह 5 बजे सिर्फ इसलिए उठ गया कि पेशाब तेज लगा है। वो टाइम पर नहीं उठा है। हम भी जानते हैं कि पेशाब लगा इसलिए उठा है, लेकिन अगर बाप समझदार हो तो इस आपदा को भी अवसर में बदल सकता है, इस एक्सीडेंट का भी फायदा उठा सकता है। कैसे? एक्सीडेंट का फायदा उठाने का क्या तरीका है? फिर हजरत के पास आए, कहें हजरत मेरे बच्चे के अंदर ये 5 खूबियां पाई जाती थी। एक हल्की सी बुराई थी कि मेरा बच्चा कभी टाइम पर नहीं उठता था, लेकिन आपकी दुआ से आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लाडले की ये बुराई भी खत्म हो गई, आज ये 5 बजे उठ गया। आप भी जानते हैं कि कोई 5 बजे नहीं उठा है, बेचारे को तेज पेशाब लगा था इसलिए उठना उसकी मजबूरी थी। लेकिन अगर आप समझदार हो तो इस एक्सीडेंट को भी इतना भुना सकते हैं कि बच्चे की बुराई की जड़ कट जाए और बुराई अच्छाई में बदल जाए। लेकिन ये कौन कर पाएंगे?
जो माँ बाप इतने सीरियस तो हों कि बुराई को बुराई जानते हों, बुराई समझते हों, बुराई के लिए इंतजार में रहे कि कब बुराई को खत्म करने का मौका मिले। जिन माँ बाप को परवाही नहीं है कि क्या टाइम होता है, क्या टाइम की पाबंदी, क्या टाइम पे उठना, क्या टाइम पे ना उठना, उनके बच्चे कभी टाइम के पाबंद नहीं होते। हम आए दिन कहते रहते हैं फला टेलर तो बड़ा अच्छा है लेकिन है बड़ा अजीब आदमी, आज कहेगा तो 10 दिन बाद में देगा। माफ़ कीजिएगा, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें टाइम मैनेजमेंट की तरबियत स्टार्टिंग से नहीं मिली। कमाल के बन जाते हैं लेकिन जो कमजोरी बचपन में रह गई वो रह ही जाती है। और कुछ लोग क्या होते हैं, मुफ्ती नसीम साहब जैसे लोग, मुफ्ती साहब बहुत टाइम के पाबंद हैं। अगर कहा है 10 बजे तो 10 बजे का मतलब 10:01 भी नहीं होगा, यह है टाइम की पाबंदी। और ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। दोनों तरफ बात कह लीजिए, या तो यूं कह लीजिए कि जो टाइम के पाबंद होते हैं वही कामयाब होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो कामयाब है वो टाइम के पाबंद होते हैं। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कामयाब लोग टाइम के पाबंद होते हैं और वही कामयाब होते हैं। इस तरह से बच्चों की बुराइयों को खत्म किया जाता है। एक और मिसाल सुन लें। मान लीजिए वही टॉफी वाली मिसाल, आपके बच्चे के अंदर लालच है, बच्चे का दिल बड़ा छोटा है, अपनी टॉफियों पर कब्जा करना चाहता है, अपनी चीज़ें किसी को देना नहीं चाहता, चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता, तो अंदेशा है कि कल के दिन अपने भाइयों की प्रॉपर्टी ना हड़प ले। तो इस बीमारी की जड़ काटने का क्या तरीका है? इस बीमारी की जड़ काटने का तरीका यह है, आपको मदरसे में कुछ पैसे देने हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये आपको मदरसे में देने हैं, तो बजाय इसके कि आप अपने हाथ से दें, वो 10,000 रुपये अपने बच्चे के हाथ से मदरसे में दिलवाइए। क्या बात है। हमारे दरवाज़ों पे आए दिन फ़कीर आते रहते हैं, फ़कीर को कुछ देना हो तो वो बच्चा जिसका दिल ज़रा छोटा है, हमने नोट किया कि छोटा दिल है, चीज़ों पे कब्ज़ा करना चाहता है, कब्ज़ा रखना चाहता है, अपनी चीज़ें किसी को देना नहीं चाहता, दूसरों का भी हक छीनना चाहता है, जिसके दिल में छोटी छोटी बीमारियां पाई जाती हैं, उन बीमारियों के जड़ काटने का तरीका यह है, कोई दरवाजे पर सवाली भिखारी आया, कुछ भी देना है उस बच्चे के हाथ से दिलवाइए। मस्जिद में जुमा के दिन कुछ देना है उस बच्चे के हाथ से दिलवाइए। बार बार बच्चे के हाथ से दिलवाते रहिए, दिलवाते रहिए, दिलवाते रहिए। आप एक दिन ये पाएंगे कि आपका बच्चा आपसे आके कहेगा, अब्बा आज मेरे स्कूल में गरीब बच्चा था, उसके पास कॉपी नहीं थी तो मैंने अपनी कॉपी उसे दे दी। सुभान अल्लाह। शुक्र मनाइए और बड़ा इस्तिकबाल कीजिए, बेटा मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था, लो ये तो वो कॉपी जो तुमने उसे दी है, और लो मेरी तरफ से इनाम के 100 रुपये, आज मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। क्या नतीजा निकलेगा? वो बच्चा जिसकी फितरत में कंजूसी थी, समझदार बाप की समझदारी ने उस बच्चे को सखी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं बुराइयों की जड़ें काटी जाती हैं और अच्छाइयों को बड़ा किया जाता है। लेकिन कौन लोग कर पाते हैं? जिन्हें कुछ पड़ी है, जिन्हें अपने औलाद की कोई परवाही नहीं है। कौन बच्चे कहाँ सोते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं, किस किस सोबत में रहते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, ऐसे बच्चे और ऐसे माँ बाप धरती का वजन तो हो सकते हैं, कामयाब लोगों की फहरिस्त में वो नहीं। 141 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क की है, कितने मरते हैं कौन पूछता है? अब तो आलम यह है कि लाशों को भी बुलडोजर से इधर से उधर किया जाता है। इससे ज़्यादा जिल्लत के दिन किसी कौम के लिए क्या हो सकते हैं? कौन पूछता है कौन पैदा हुआ कौन मरा? दुनिया में सिर्फ कामयाब लोगों की गिनती होती है, ज़मीन के बोझ की कोई गिनती नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल करें तो 141 करोड़ से अपने आप को मुमताज़ करना होगा, और ऐसा करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। चाहतों से काम नहीं होते, करने से काम होते। मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें दिमाग शरीफ में आई, कुछ बातें समझ में आई। बच्चों की तरबियत पर बहुत स्पेशल फोकस करें, बच्चों और बच्चियों की। ये दुख की बात है कि बच्चे सिर्फ 10वीं 12वीं पढ़ते हैं, और ये दोहरी दुख की बात है कि माँ बाप पढ़ने ही नहीं देते। भूखे रह जाइए, परेशानी झेल लीजिए, बहुत सारी परेशानी झेलिए, ये भी झेल लीजिए, लेकिन बच्चों की तालीम के साथ समझौता मत कीजिए। बहुत पछतावा होगा। हो सकता है कि आपके बच्चे आपके पीछे आपको बुरा भला कह रहे हो कि हमारे माँ बाप ने हमें तालीम ना दिलवाई। इसलिए बच्चों की तालीम में कोई समझौता नहीं। और जिन बच्चों को स्कूल की तालीम दे रहे हैं उनको इस्लामिक तालीम भी दीजिए, ताकि बच्चों का कदम महफूज रहे। अगर बच्चों के पाँव में कोई चीज़ जंजीर है तो इस्लामी तालीम है। बच्चों के पास गाड़ी है, हाथों में मोबाइल है, कॉलेज या स्कूल का ओपन माहौल है, अब बिगड़ने के लिए और क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? सब कुछ तो मौजूद है। और हम समझते हैं कि वो कनीज़े फातिमा जहरा बन के रहें।
घर में कोई तालीम और तरबियत नहीं, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं, बिगड़ने का हर सामान मौजूद। बचा क्या है? बचाने वाली चीज है क्या? बचाने वाली चीज है सिर्फ इस्लामी तालीम। और इसके लिए ऑफलाइन जो इंतजाम हो अपने इदारों का सहारा लीजिए, मदरसा नूरुल उलूम का सहारा लीजिए, उलमा का सहारा लीजिए, हो सकता है आलिमात हो उनका सहारा लीजिए। हम लोगों ने 4 साल पहले ऐसी ही बच्चियों के लिए एक ऑनलाइन सेटअप कायम किया। घर बैठे बैठे स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली बच्चियां पार्ट टाइम आलिमा बन जाएं। आलिमा इसलिए बन जाएं कि आज सिर्फ 10 सूरतें और चंद दुआओं से हमारी बच्चियों का ईमान नहीं बचाया जा सकता, उन्हें मुकम्मल गहरी इस्लामी तालीम देनी होगी। तो ऑनलाइन उसके लिए सेटअप किया। मुझे खुशी है कि 17 बच्चियों से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। आज 329 बच्चियां मुल्क भर की ऑनलाइन आलिमा बन रही हैं। पहल करें, अल्लाह बरकत देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने बच्चियों को जोड़ें तो इन उलमा से रब्ता कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी एडमिशन करवा सकते हैं, या जहां कहीं भी इस तरह से आप अपनी बच्चियों का वो तालीम जारी रखिए, लेकिन मुकम्मल पर्दादारी का ख्याल, इस्मत का ख्याल। अगर इज्जत व आबरू गंवा के आपने कुछ भी हासिल किया तो दोनों जहां में रुसवाइयों के सिवा कुछ नहीं। सहम बच्चियों की तालीम के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है। और जो भला काम स्कूल वाले, मदरसे वाले, कोचिंग वाले, मस्जिद वाले, उलमा कोई भी भला काम कर रहा है, कोई भी अच्छी सलाहियत है, उसकी हौसला अफजाई कीजिए। बच्चों ने कुछ तंजीम बनाई है, उस तंजीम का सपोर्ट कीजिए। मदरसे वाले, मस्जिद वाले कुछ काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे। हालात में निहायत नज़ाकत है। जो कौमें काम नहीं करती वो कहीं की नहीं रहती, इसलिए हालात को बहुत शिद्दत के साथ महसूस कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम अमल की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई बात खिलाफ शरा हुई हो तो हम तमाम हाज़रीन अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह तआला व नतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम है, बच्चों ने बनाई है। इस तहरीक का भी और जो भी तंजीमें हैं, जो भी भले काम हैं, उन सब का सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।